अपर्णा। और अब वक्त हो गया है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सबसे बड़े मंच और भव्य मंच पर महाबहस का। नए लुक और नए तेवर के साथ आज हम बहस नहीं सार्थक चर्चा करेंगे, क्योंकि बदल गया है महाबहस का अंदाज। नई तकनीक और नए फ्लेवर के साथ आज हम हाजिर हैं यूपी चुनाव पर सबसे बड़े पैनल के साथ, जिसमें बात होगी उन मुद्दों की जिन पर आमने सामने है पक्ष विपक्ष। आज हम जानने की कोशिश करेंगे किसके दावे में है दम, किसके पास है सत्ता की चाबी, किसके पास है जनता के सवालों का जवाब, कौन कितनी तैयारी के साथ अगले चुनाव के लिए कस रहा है कमर। आज हम तमाम दावों की पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद। – 2022 की तैयारी, कौन किस पर भारी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी उलटफेर की आस में पूरे दमखम से मैदान में डटी है। चाचा और भतीजे परिवर्तन के लिए अलग अलग यात्राएं भी कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी अपनी खास रणनीति से विपक्ष पर डबल अटैक कर रहे हैं। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, रे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था। वहीं समाजवादी पार्टी सीएम योगी के इस वार से तिलमिला उठी। दरअसल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बोलना चाह रहे थे कि मेरे शासनकाल में जिस तरह से चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार काट, अपहरण बढ़ा है, उसे खत्म करने के लिए अखिलेश जी आ रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग अपनी सियासत के लिए देश को भी ताक पर रखते। इन लोगों के लिए समाज मायने नहीं रखता, देश मायने नहीं रखता, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इतना काम 40 सालों में भी नहीं हुआ। आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। किसी भी राज्य की तुलना में अगर आप उत्तर प्रदेश की इन नौकरियों को देखें, किसी भी नौकरी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। दूसरा, 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निवेश करवाया है, इस निवेश के माध्यम से उन्हें रोजगार और नौकरी के साथ जुड़े हैं। वहीं अखिलेश यादव को भरोसा है कि यूपी में सत्ता रिपीट नहीं होने का रिकॉर्ड कायम रहेगा और 22 में बाईसाइकिल ही आएगी। अपने वोट से सम्मान वापस लेने का काम करोगे कि नहीं करोगे? जो झूठ बोला उन्होंने, जो साजिश की, जो षड्यंत्र किया पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, जो अपमान की सरकार चलाई इन्होंने, बताओ अपने वोट से सम्मान छीनोगे कि नहीं छीनोगे? यूपी की कमान संभाले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की प्रतिज्ञा कर चुकी हैं। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। कुल मिलाकर बिछ चुकी है 22 की बिसात। देखेंगे किसे शह किसे मार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सबसे बड़े और सबसे भव्य मंच पर आज मेरे साथ है सबसे बड़ा पैनल, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा साहब। मोहसिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं बीएसपी के नेता धर्मवीर चौधरी जी। धर्मवीर जी, क्या मिजाज है? बहुत बढ़िया अपना जी, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, तय बसपा, विजय बसपा, 2022 में निश्चित बसपा, हमारी पूरी तैयारी है। और आज प्रदेश की जनता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विकास, लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन, कानून के द्वारा कानून के राज को याद कर रही है। आज जंगल राज, गुंडा राज,
माफिया राज जो चल रहा है उसका खात्मा ये जनता 2022 में निश्चित धर्मवीर चौधरी करेगी। जी जानेंगे आपकी तैयारी, आपने बता दी तैयारी हमने भी की है महासंग्राम 2022 के लिए, इसलिए बिल्कुल हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ हम इस पूरे भव्य स्टूडियो में मौजूद हैं और महाबहस के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ 3 और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी। अभिषेक मिश्रा जी कैसे हैं आप? मैं हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं पढ़े जी? मैं भी बहुत बढ़िया हूं सब सर। अच्छे हैं जी, सब बहुत बढ़िया हैं। आचार्य जी जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा, स्टार प्रचारक, और अगर बात करें सनातन और अध्यात्म के चेहरे की कांग्रेस की, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम ही सबसे पहले आता है। आचार्य जी क्या हाल है? हाँ बिल्कुल, मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी अच्छा नहीं है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अच्छा होना चाहिए, हमारा देश अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हम सभी प्रयास भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। आपकी बात सुनकर मोहसिन साहब मुस्कुरा दिए। मोहसिन जी। देखिए प्रमोद जी हमारे बहुत ही मोहसिन साहब को मुस्कुराने कहा कि सरकार में है, जो सरकार चला रहे हैं। उससे पहले जो 2017 से पहले की स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, वो पूरे देश से छुपी नहीं है। और उससे पहले लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। यहाँ के लोग अगर कहीं जाते थे तो अपने को उत्तर प्रदेश का बताने में भी उनको झिझक होती थी, क्योंकि जिस तरह का वातावरण समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश का था, ये तो आपने सबने देखा था। देश के कोने कोने में उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी। लेकिन आज 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार जनता के आशीर्वाद से आई और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कमान संभाली, उसका परिणाम अभूतपूर्व हुआ। और आज आपसे हम कह सकते हैं कि 60 वर्षों में हमारे उत्तर प्रदेश में अगर स्वास्थ्य सेवाओं को देखा जाए तो 12 हॉस्पिटल थे, आज हमने 30 हॉस्पिटल बनाकर खड़े कर दिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त हो गई है। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहा है। नौजवान रोजगार की तरफ बढ़ रहा है। 4 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं 4.5 वर्षों में। और जितना उद्योग आदरणीय योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में लगे हैं, वो कानून का इकबाल है, सरकार का इकबाल है। क्योंकि पहले लोग यहां ना उद्योगपति आना पसंद करते थे, ना उद्यमी आते थे, क्योंकि यहां पर कोई निवेश नहीं करना चाहता था, क्योंकि अपराधीकरण था यहां पर। राजनेता सारे के सारे अपने साथ संरक्षण देते थे अपराधियों को। तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो स्थिति थी वो जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो किसान भाइयों को लेकर जैसे चर्चा करता है विपक्ष, तो किसान भाइयों को लेकर जब हमने लौटूंगी सर, उस पर भी लौटूंगी, और हमने पहली कैबिनेट बनाई जी, उस पर भी लौटूंगी मैं। पहली कैबिनेट में ही हमने 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया था किसान भाइयों का। और आज 1,50,000 करोड़ रुपए किसानों को हम भुगतान कर चुके हैं अपने किसान भाइयों को। सर, उस पर भी लौटूंगी आपसे। और तमाम पहले सवाल में सारे जवाब नहीं चाहिए, आगे भी बहुत सारे सवाल, मेरे लिए भी थोड़ा स्पेस रखिए। अभिषेक जी यहाँ पर, अभिषेक जी सवाल आपसे 2022 को लेकर ही है, कौन आ रहा है? देखिए अभी जो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी ने कहा उसका जवाब देना जरूरी है, तो मैं बात वहां से शुरू करूंगा। जो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इससे पहले आदमी झिझकता था, तो ये रामकृष्ण की भूमि है। इस पे यहाँ बनारस है, यहाँ मथुरा है, यहाँ आगरा है, यहाँ काशी है। यहाँ पे ऐसी बात कहना कि आदमी शर्मिंदा था और झिझकता था, तो मुझे लगता है शायद ये झिझकते रहे हो। बाकी उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी, यहाँ कोई भी सरकार हो, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, फक्र महसूस करता है। और जिन लोगों पे उंगलियां उठा रहे हैं, जो यहाँ से जाकर के काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, उनको सुदृढ़ निर्माण करते हैं, वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए गए थे। आज भी आपने देखा कितनी भारी संख्या में माइग्रेंट लेबर जा रहा है, और माइग्रेंट लेबर के लिए जो उन्होंने किया है वो पूरे देश ने देखा है, किस तरीके से नंगे पैर सड़क पे चल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गायब थी, मुख्यमंत्री गायब थे, प्रधानमंत्री नहीं, आपने उन्होंने क्या नहीं किया वो तो गिना दिया, लेकिन आ कौन रहा है? समाजवादी पार्टी आ कौन रहा है? अभिषेक जी नहीं सुने संक्षेप में। जी मैं उसका भी जो मैं अपर्णा जी आपको वक्त मुझे देना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल दूंगी आगे सर, तभी मैं बात करूंगा, लेकिन सभी मेहमानों को बराबर दे पाऊंगी। दूंगा फिर आपका जवाब दूंगा। जी 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 आगे नहीं, मैं पहले बिल्कुल आप बराबर दीजिए, आप मुझे टाइम बता दीजिए, आप इतने सेकंड देंगे मैं उतने ही सेकंड बोलूंगा, उससे 1 सेकंड नहीं बोलूंगा एक्स्ट्रा, लेकिन वो नियम सब पे लागू कर दीजिए। जी बिल्कुल सर।
तो हॉस्पिटल की इन्होंने बात की, मुझे एक मेडिकल कॉलेज ये बता दीजिए जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो, जिसका इन्होंने उद्घाटन किया हो, एक पूरे उत्तर प्रदेश में सिंगल। और कल जो इन्होंने किए हैं, ये कह रहे हैं कि इनको कॉन्फिडेंस है। अगर इनको कॉन्फिडेंस होता, कल जितने मेडिकल कॉलेजेस इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करवा दिए, उनमें से कोई भी पूरा नहीं। कहिए तो मैं आपको ऑनलाइन लाइव पे फोटो दिखा दूं, मेरे पास फोटो है, सारी में बल्लियां लगी हुई हैं, किसी में सीमेंट का काम बचा हुआ है, किसी में ब्रिक वर्क बचा हुआ है। अगर इनको इतना विश्वास है अपने काम पे, तो इंतजार करते, उसको पूरा करते, उसमें डॉक्टर्स रिक्रूट करते, उसमें बेड लगाते, फर्नीचर लगाते, उसके बाद उद्घाटन करते। लेकिन इनको पता है 2022 की जन्म में जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, सिर्फ इसलिए उस पर अपना पत्थर लग जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्थर लग जाए, सिर्फ इसलिए इन्होंने ये काम कर दिया। उन सबका शिलान्यास, उनके बजट का एलोकेशन, उनकी जमीन का एलोकेशन, उनका बजटरी सैंक्शन सारी समाजवादी पार्टी का किया हुआ है। एक इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, कमाल है पढ़ना जी, इन्हीं की सरकार में आप ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। भारत सरकार में जो गृह मंत्रालय है, जिसमें माननीय अमित शाह साहब आज गृह मंत्री हैं, उनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है अभी, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के, आपने भी उस पर डिबेट की थी, आपको याद होगा जी। उसमें सबसे खराब रिकॉर्ड, चाहे मर्डर्स हो, चाहे हीनियस क्राइम हो, क्राइम अगेंस्ट विमेन हो, रेप्स हो, गैंग रेप्स हो, क्राइम अगेंस्ट एल्डरली हो, चिल्ड्रन हो, सब में सबसे खराब स्थिति में अगर कोई प्रदेश आया है तो भारतीय जनता पार्टी के काल दौरान के काल आज की तारीख में उत्तर प्रदेश आया है। इसमें इनको, मुझे पता नहीं कहां से फख्र महसूस कर रहे हैं, इन्हें शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात पे। एम्प्लॉयमेंट की बात की, आप डेटा उठा के देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इनकी सरकार में, पर कैपिटा डेट बढ़ा है, पर कैपिटा। यही दिक्कत क्या होती है ना, लोग तैयारी करके नहीं आते तो हंसने से काम चलाना चाहते हैं। हंसे नहीं, मुझे डेटा दीजिए, मैं डेटा पे चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप मुझे डेटा बताइए। जी मोहसिन जी, अभिषेक जी कह रहे हैं हंसने से काम नहीं चलेगा। कन्वर्ट हुआ, आपके मंत्री का बयान रिकॉर्ड पे है। अब हम हंस इसलिए रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमको आईना दिखा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता त्रस्त हो चुकी थी, मदद त्राही मान गई थी। ना तो ये कार सेवकों का सम्मान कर पाए, ना उनकी आस्था का सम्मान कर पाए, ना नौजवानों को नौकरियां दे पाए, ना ही बहनों को सुरक्षित कर पाए। आज आदरणीय योगी सरकार में हमसे ज्यादा सम्मान आप नहीं कर पाएंगे, रोजगार भी बहाल है, नौकरियां भी हैं, कानून का राज ज्यादा सम्मान आप नहीं कर पाएंगे, आपके बस का नहीं। समाजवादी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। नहीं करनी चाहिए। हंसी तो इस पर आ रही है कि ये समाजवादी पार्टी को कहेंगे क्या, आपके पास कहने को है क्या? मैंने एक बात का जवाब दिया, आपको तो जनता ने धूल चटा दी है, और आपको देखिएगा 22 में भी सब कुछ मैंने कहां जाके आप रुकते हैं। सब बिल्कुल उन आंकड़ों में बात करेंगे अभिषेक जी। आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब भी और धर्मवीर चौधरी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, की मर्यादा उनसे भी एक रिएक्शन में ले लेती हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास सर, आपके डेटा पे बात करेंगे। उससे पहले मैं इतना कह दूंगा कि मंत्री जी जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जी उसकी मर्यादा देख लीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, हमें अभिषेक जी, हमें समाजवादी पार्टी भाषा पर ज्ञान न दे, पूरा प्रदेश और देश जानता है समाजवादी पार्टी किस भाषा में बात करती थी अपने समय में, और आज हम कितनी मर्यादा में और संसदीय भाषा में आपकी भाषा की बात हमें सब पता है। ठीक है सर, आप दोनों के पास ही लौटूंगी सर, आप दोनों के पास ही लौटूंगी। दो और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर जी। पूरा प्रदेश, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, क्या एजेंडा तय हो गया है 2022 का कि राम नाम के सहारे ही लड़ा जाएगा चुनाव? ये भी देखिए अपर्णा जी, एक बात तो ये है, मोहसिन रजा साहब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं ये इनकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ महंगाई दिखाई देती है, बेरोजगारी दिखाई देती है, यहाँ अपराध दिखाई देता है, यहाँ हाहाकार किसानों का दिखाई देता है, और यहाँ नफरत का जहर भी दिखाई देता है। अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो विकास नाम की एक चिड़िया है, वो दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, ये कह रहे हैं मेडिकल हॉस्पिटल हमने बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, भाई हमें नहीं दिखाई दे रहा। ज़रा बता दो कहाँ कहाँ का बन गया है, कैसे उसकी तामीर हुई है, ज़मीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब ये घोषणाएं कर रहे हैं, अरे भाई घोषणाएं आप करिए, घोषणा करने का वक्त थोड़ी है। आपको तो मैंडेट दिया था 4.5 साल पहले कि प्रदेश की जनता का कल्याण करिएगा, आपने कल्याण नहीं किया, आपने विकास नहीं किया, विनाश की तरफ चल दिए। अब मोहसिन रजा साहब आप बताइएगा, अगर आप हमें धमकाएंगे, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम किससे फरियाद करेंगे? आप तो सरकार हैं, सरकार को तो प्रजा की बातें सुननी चाहिए, मगर आप सुनना नहीं चाहते हैं, आपके मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहते हैं। योगी जी कहते हैं ठोक दो, भाई आप भी कहना शुरू कर देंगे ठोक दो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो बड़े शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम तो ये भाषा बोल नहीं सकते हैं।
अभिषेक मिश्रा जी को भी आचार्य आप जी, थोड़ा आज हल्का आप रहे थे सम्मान के समाजवादी साथ पार्टी में को। आपकी और दूसरा आप आपकी इम्पोर्टेंट एक महासचिव बात भी बड़ी सम्मान के साथ में इम्पोर्टेंट उत्तर बात प्रदेश की बार-बार आपने। आती हैं और यही ठोक दो की नीति के तहत आती हैं कि कम से कम अपराधी तो भयभीत हुआ उत्तर प्रदेश में। आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, आप जैसे लोग आते हैं सम्मान के साथ में, आपको सम्मान मिलता है उत्तर प्रदेश में। यही तो योगी सरकार का कानून का राज है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप आइए, साहब ठीक है, शुक्रिया। उनके लिए है मुझे अपनी जो बात कहने, लोगों को अपराध के जरिए डराया करते थे। ठीक है प्रमोद कृष्णन जी, आचार्य जी। अच्छा, मुझे अपनी बात रखने दीजिएगा। आप महिला सम्मान की बात की, आप महिला उत्थान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिलाओं के साथ तो जो क्राइम रिपोर्ट है, जो डाटा है एनसीआरबी का, वो तो बताता है महिलाओं का जो उत्पीड़न है बहुत बड़ा है। दूसरा, प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की है। तो अगर महिलाओं का आप सम्मान करते हैं तो आपने तो उस फैसले का, उस घोषणा का भी सम्मान नहीं किया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, तो भले ही प्रियंका गांधी आपकी प्रतिद्वंदी हैं, आपकी विरोधी पार्टी की नेता हैं, लेकिन अगर महिलाओं के प्रति उन्होंने 40% टिकट देने की घोषणा करी तो उस फैसले का स्वागत करना चाहिए था। जैसे आप कोई अच्छा फैसला करेंगे तो हम लोग भले ही आपके विरोधी पार्टियों में हैं, लेकिन हम बिल्कुल समर्थन करेंगे। मगर आपने नहीं किया, आप बहुत संकीर्ण हो गए मोहसिन रजा साहब, आपका दिल छोटा हो गया। थोड़ा बड़ा करिएगा, दिल बड़ा करके विरोधी पार्टी के तमाम नेताओं का स्वागत, सत्कार और उनकी घोषणाओं का सम्मान करना सीखिएगा। तीसरा और अंतिम पॉइंट मैं आपको कह रहा हूँ, तीसरा और अंतिम पॉइंट, अंतिम बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मोहसिन रजा साहब, बहुत आप दानिश्वर हैं, बहुत ही कद्दावर नेता हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। आप गुनाहों की इस सरकार, गुनाहों के दम पर जो सरकार चल रही है, जो नफरत के जहर को बांट रही है, उस सरकार का बचाव कर रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा कलेजा है। तो मैं आपका बहुत बड़ा सम्मान करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, आपकी सरकार जो है वो पार्टी गलत है, आप आदमी बहुत अच्छे हैं। मोहसिन साहब, रिएक्शन आपका, फिर मैं धर्मवीर चौधरी जी का रुख करूंगी। देखिए, पहली चीज तो मैं सम्मान में आचार्य जी के बात को कहूं कि गुनाह उन्होंने किया था जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। वो थी कांग्रेस, पूरी कांग्रेस गुनहगार है प्रभु श्री राम की। जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वो बैठी है समाजवादी पार्टी, गुनहगार वो है। भ्रष्टाचार में डुबो दिया था उत्तर प्रदेश को बहुजन समाज पार्टी, गुनहगार उत्तर प्रदेश की जनता की वो है। तो आप बताइए ना, हम जिसके साथ हैं वो इंसाफ करने वाली सरकार है, रामराज की सरकार है, जहां पर न्याय भी हो रहा है, इंसाफ भी मिल रहा है, रोजगार भी है और हर तरफ खुशहाली और बहाली। एक बात आपने कही महिला सम्मान को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला गरिमा को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की देश की सरकार ने 11 बहनों को हमारी देश में प्रतिनिधित्व दिया है, जो देश का गौरव बढ़ा रही है माननीय प्रधानमंत्री के कैबिनेट में। और उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए ना, बार बार प्रियंका जी यहां आती हैं और कहीं नहीं जाती हैं, छत्तीसगढ़ नहीं जाती हैं, राजस्थान नहीं जाती हैं, महाराष्ट्र नहीं जाती हैं और पंजाब नहीं जाती हैं, क्योंकि वहां डर लगता है। यहां पर कानून है, कानून का राज है, यहां उन्हें पता है कि कोई कुछ नहीं बोल सकता। यहां महिलाएं सुरक्षित हैं, संपन्न हैं, उनका सम्मान है। आइए, आपका स्वागत है। तो हम उस सरकार के बाशिंदे हैं, हम वो सरकार चला रहे हैं जो 24 करोड़ जनता के। मोहसिन साहब, लौटूंगी आपके पास बहुत संक्षेप में आचार्य जी इस पर रिएक्शन, और फिर मैं धर्मवीर चौधरी जी का रुख कर रही हूँ। देखिए, पहली बात, मोहसिन रजा साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रियंका जी नहीं जाती हैं, राजस्थान नहीं जाती हैं। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा तो आप लोग जाइए, आपको किसने रोका? योगी जी से कहिए कि राजस्थान में धरना प्रदर्शन दें। लेकिन प्रियंका गांधी के आगमन से आपको प्रॉब्लम है, ये समझ में आता है। मुझे एक बात का जवाब दे देना पूरी डिबेट के अंदर कि प्रियंका गांधी जी ने यह कहा है कि 40% टिकट महिलाओं को देंगे। ये फैसला, ये घोषणा अच्छी है या बुरी, इसका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? बस इसका जवाब पूरी डिबेट में कभी भी दे देना। ठीक है, ठीक है। धर्मवीर चौधरी जी, 2022 को लेकर हाथी की तैयारी क्या है, कहां तक पहुंच रहा है? अपर्णा जी, एक बात का मैं जवाब चाहता हूं अपर्णा जी, कांग्रेस से और संपूर्ण विपक्ष से। ये जो मौसम अगर आपने महिलाओं के सम्मान की बात की है, बिल्कुल लूंगी सर आपका, बस एक मिनट दे दीजिए। तो मुझे खाली कांग्रेस या विपक्ष ये बता दे कि आदरणीय मोदी जी की सरकार देश में आने से पहले और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार से पहले कभी इन लोगों ने
हमारे समाज के, सर्व समाज के लोगों को सड़क पर बैठने के लिए एक इज्जत घर तक बनाकर नहीं दिया, एक शौचालय नहीं दे सके ये लोग। इनकी सोच कहां है? इन्होंने तमाम हमारी बहनों को सड़क पर बैठकर शौच करने के लिए मजबूर कर रखा था। हमने करोड़ों की तादाद में इज्जत घर बनाकर अपनी बहनों की, अपने परिवारजनों की, अपने सब लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की, देश के लोगों की इज्जत को महफूज करने का काम किया है। कांग्रेस ने क्या किया 60 वर्षों में? एक शौचालय न दे सकी कांग्रेस, और आज हमारे ऊपर सवाल उठाए हैं विपक्ष या कांग्रेस। ठीक है मोहसिन जी, आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस पर भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन अभिषेक जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मवीर चौधरी जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं बीएसपी पर कि बहुत देर से तैयारी शुरू की है क्या? ट्विटर से बाहर निकलकर ग्राउंड पर कहां है हाथी? अर्पणा जी, ये मीडिया कितना ही हमको दबाने की और पीछे करने की कोशिश करे, लेकिन ये बाबा साहब के मानने वाले लोग, मान्यवर साहब काशीराम जी के मानने वाले लोग, बहुजन समाज के लोग मीडिया से ना कभी दाब खाएंगे और ना मीडिया के दबाव में कभी आएंगे। ये मैं आप मुझे बोलने दीजिए जी। 75 जनपदों में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में हम प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन समाप्त कर चुके, जिसका समापन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में किया था और पूरे मीडिया ने उसको कवर किया था। कैसे ब्राह्मण शंख बजा रहे थे ये पूरे मीडिया ने देखा था। और आप कह रहे हैं कि हम ट्विटर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और 10 लाख लोगों की रैली मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुई 10 लाख लोगों की रैली। इन विरोधियों के हौसले पस्त हो गए और बीएसपी के लोग मस्त हो गए। ये तय बसपा, विजय बसपा, निश्चित बसपा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों का ये अनुसरण करते हैं, लेकिन ये विकास के डेवलपमेंट के मामले में अनुसरण नहीं करते हैं। ये मोहसिन रजा भाई बैठे हैं, बताएं कि ये कितने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में टिकट देंगे? सबका साथ सबका विकास का खोखला नारा देते हैं ये, और एक मुसलमान को भी टिकट नहीं देते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे पता था तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के पास एक सही सवाल बचता है। बलात्कार के, अपहरण के, लूट के, डकैती के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों के पास जो है बचेगा। ये इनके सांसद विधायकों के पास दर्ज है। अरे आपको एक मंत्री बनाने में 50-50 करोड़ रुपए मांग लेते थे, एक टिकट देने में 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लेती है बहुजन समाज पार्टी। क्या बात करेंगे आप? बलात्कार करता है। आप बताइए जी, आप खुद बताइए, आपकी पार्टी तो टिकट बेच चुकी है, समाजवादी पार्टी नौकरियां बेचती है, तो अब आप बताइए कहाँ प्रदेश की जनता, कहाँ प्रदेश की जनता के लिए आज न्यायपूर्ण सरकार उसकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपराधियों का सफाया नहीं किया, अपराधियों की जगह पुलिस ने ले ली। आपने देखा कि कैसे जो है गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या कर दी गई, और डीएमएस एसपी आज तक बचे हुए हैं, डीएमएस एसपी आज तक बचे हुए हैं, जो गृह राज्य मंत्री धर्मवीर चौधरी जी, धर्मवीर चौधरी ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास। धर्मवीर चौधरी जी, लौटूंगी आपके पास एक और सवाल को लेकर। ब्राह्मण सम्मेलन की आपने बात की, अभिषेक मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा जी, एक सवाल आज धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ, बसपा लाओ, बसपा लाओ, ठीक है, बसपा लाओ, ठीक है, आप कह रहे हैं बसपा लाओ, बसपा लाओ, एसपी कह रही है आ रहा हूं मैं, आ रही, मैं लौट रही हूं आपके पास। वापस आके अभिषेक जी, मेरा सवाल उसी पर कि जो स्लोगन इंट्रोड्यूस किया गया एसपी की तरफ से, आ रहा हूं मैं, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे स्लोगन को लेकर कहा कि आ रहा हूं मैं, मतलब अपहरण, फिरौती, लूट की वारदातें, तो बच के रहना। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष का जो भी काम था, जो बात लिखी हम लोगों ने, हमने अपनी हर पार्टी को सौभाग्य है, हर पार्टी के पास ये रास्ता है कि वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखे। उन्होंने क्या कहा ये तो उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। उनको आज की तारीख में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कल भी अपहरण हुए, आज की डकैती की खबरें छपी, रेप्स और मर्डर्स हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, वो उनको नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। अभी आपने देखा ना, एनसीआरबी का भारत सरकार का डेटा कह रहा है कि विमेन के क्राइम में सबसे खराब हालत उत्तर प्रदेश की है, और ये आपके सामने टीवी पे बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं जो बोल रहे हैं, इस समय सरकार है ये कि हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। अरे भैया 22 सबसे बड़ी आने वाला है दिक्कत ये अभिषेक जी, लोग सिर्फ आप अपनी क्यों बात को परेशान हो रहे हैं? 22 में बहुत दिन थोड़ी रह गए। देखिए आप फिर वही देखिएगा, आप असल कहां में जाते दिक्कत हैं? क्या है ना, ये लोग बात सुनने का, यही प्रदेश बात की जनता सुनने की आपको कहां पेशेंस भी नहीं बची है। डालेगी, आप देखिएगा। बात सुनने हम ये की पूछ रहे हैं कि पेशेंस भी इतना नहीं बची है फ्रस्ट्रेशन में भारतीय क्यों जनता है आप पार्टी लोग? के लोगों अगर में। हमने इतना कुछ ऐसा अहंकार, गलत किया इतना है घमंड, तो जनता है ना, फैसला जनता करेगी, विपक्ष थोड़ी करेगा। अपर्णा जी आपको या तो इनकी आवाज कट करें या मेरी बात आने दें। ठीक है, मेरी बात आने दें। ये चीज नहीं हो सकती कि जब मैं बोलूं तब ये अपनी बात रखें और जब मैं बोलूं तो ये बीच में बोले। मोहसिन जी सुन लीजिए सर प्लीज। नहीं आप बोलिए तो ये देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी वालों का तरीका है कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं, साफ झूठ बोलते हैं। अभी आपने देखा, मैंने इनसे पूछा मुझे एक मेडिकल कॉलेज ऐसा गिना दीजिए जिसका शिलान्यास आपने किया था, जिसका उद्घाटन आपने किया, जवाब नहीं आया। मैंने एनसीआरबी का डेटा दिया, जवाब नहीं आया। मर्डर्स का डेटा दिया, जवाब नहीं आया। अनएम्प्लॉयमेंट का, आपको याद होगा पिछले साल कोरोना काल में एक दिन में 1.25 करोड़ नौकरियां दी थी इन लोगों ने। इन्होंने घोषणा की थी, मीडिया ने बहुत चलाया था, आपके चैनल पे भी चला था। आज अभी इन्होंने आपके बीच बैठ के कहा 4 लाख नौकरियां दी। कभी मुख्यमंत्री जी अपने ऑफिशियल ट्विटर के हैंडल से लेखपाल भर्ती का वीडियो डाल देते हैं, जिस लेखपाल की भर्ती समाजवादी पार्टी काल में हुई थी। फिर बाद में जब हम लोगों ने बताया, मीडिया ने चलाया, तो उनको डिलीट करना पड़ा। लेखपाल को मैंने सुना बाद में उन्होंने नेपाल भगा दिया। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, मैंने आपको डेटा दिया, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। प्राइस राइज, महंगाई की बात मैं अगर आपसे करूं तो चाहे पेट्रोल की बात आप कर लीजिए, चाहे डीजल की बात कर लीजिए, जो डीजल 108 रुपए पहुंच रहा है, पेट्रोल 112 113 रुपए पहुंच रहा है देश में, और उसके बाद इनके मंत्री कहते हैं कि अभी तो बहुत कम है, या ट्रिपलिंग हो जाएगी, जब 200 रुपए पहुंच जाएगा तो हम ट्रिपलिंग अलाउ कर देंगे। ये लोग मतलब मुद्दों को कहां ले जाना चाहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की, कल आपने देखा अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे अपने खून से लिख करके चिट्ठी लिखी है बच्चों ने, जो मुख्यमंत्री जी को दी है। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे। आज कितनी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं? कोई भर्ती नहीं हुई। आज किसान को वो नहीं मिल पा रही है, खाद नहीं मिल पा रही है, कब से नहीं। और किसान जब खाद मांगता है, किसान जब अपने हक की आवाज लड़ता है, तो इनके भारत सरकार के मंत्री के बेटे उनके ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं, उनके मर्डर किए जा रहे हैं ओपनली। इस तरह ये इनका वो है। आप, और अभी इन्होंने बात कर रहे थे कि आप किस तरीके से इन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए, वो तो दूसरी पार्टी पे लगाए। मुझे नहीं पता मोहसिन रजा साहब को इतनी अंदर की बातें कैसे पता है उस पार्टी की, कहीं ऐसा तो नहीं उधर जाने का मन बना रहे हो। तो ये बिल्कुल भी पूरी तरीके से गलत बात करते हैं। जो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा, सिर्फ उसी फ्रस्ट्रेशन का। ठीक है मोहसिन जी, इस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर आचार्य जी से मेरा है। आचार्य जी, आप ये कह रहे थे कि जो टिकट को लेकर परसेंटेज डिसाइड की गई प्रियंका गांधी की ओर से, उस पर बीजेपी ने तारीफ क्यों नहीं की? लेकिन सवाल तो ये भी उठाए जा रहे हैं कि जहां पर रूलिंग है कांग्रेस इन स्टेट्स में, वहां पर पहले ये फैसले क्यों नहीं लिए गए? देखिए अपर्णा जी, वहाँ भी ले लिए जाएंगे, लेकिन जहाँ फैसला लिया गया है, जहाँ की घोषणा हुई है, उसको तो आप अच्छा कहिए। दूसरी बात, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मोहसिन रजा साहब ने एक आरोप लगाया बहुजन समाज पार्टी पे कि 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया लेके टिकट बेचे जा रहे हैं। तो पहला सवाल पैदा होता, मोहसिन रजा साहब ये बताएं कि टिकट तो उसी पार्टी का बिकेगा इतने पैसों में, इसका मतलब उनके पास वोट है और सरकार बनने जा रही हो, तभी तो कोई आदमी 5 करोड़ रुपए खर्च करके टिकट लेगा, क्योंकि 5 करोड़ तो टिकट में खर्च करेगा, 5-7 करोड़ रुपया वो खर्च करेगा चुनाव में। तो दूसरा सवाल अपर्णा जी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कौन क्या कह रहा है? आप उनको जो है 50 लाख रुपए दे दो, लखवीर को भी 50 लाख रुपए दे दो। अपर्णा जी मेरी बात पूरा कर लीजिए। मैं ऐसी डिबेट में मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरा सवाल पूरा होने दीजिएगा। आचार्य जी, मेरा पूरा ऐसे नहीं होता, ये डिबेट का तरीका नहीं है। सब नेता लोग और वरिष्ठ लोग बैठे हैं, ये प्रवचन थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। सवाल आप करिएगा, जवाब हम देंगे, हम सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिएगा। ये कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ये सब मुझे तो पता ही नहीं कौन बोल रहे हैं। आपकी पार्टी कहती है सबको साथ लेकर चलेंगे, सुन लीजिए पहले। ये तो अपर्णा जी, अपर्णा जी, ये आप अरे चौधरी साहब सुन लीजिए। ये क्या हो रहा है? धनवीर जी, अपर्णा जी, ये डिबेट को कंट्रोल करना आपका दायित्व है, ये गलत बात है। धनवीर जी सुन लीजिए, आचार्य जी। दिस इज नॉट फेयर,
दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, आचार्य जी, आचार्य जी, दिस इज नॉट फेयर। धर्मवीर जी, मेरा प्रश्न ये है, धर्मवीर जी, ऐसे नहीं चल पाएगा ना, ऐसे नहीं चल पाएगा, सभी को मौका मिल रहा है। आचार्य जी, हाँ ऐसे मेरा प्रश्न मोहसिन रजा से है कि वो मिनिस्टर हैं, अगर 5 करोड़ रुपया लेके कोई टिकट बेच रहा पार्टी तो उस पर जांच बैठाइएगा। आप सरकार के मंत्री हैं, आप कोई ऐसे हवाबाजी मत करिएगा। ऐसा गलत आरोप किसी पार्टी पे लगाएंगे आप तो उसको आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा ना। तो आप इंक्वायरी बैठाइएगा, जिस पार्टी के नेता या जिस पार्टी के लोग 5 करोड़ रुपया लेके 10 करोड़ रुपया लेके टिकट बेच रहे हैं और आप नेशनल चैनल पे कह रहे हैं, तो आप इंक्वायरी बैठाइएगा। आप कर क्या रहे हैं, आप इंक्वायरी बैठाइएगा। इस तरह आरोप क्यों लगाते हैं? बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बेचे जाते थे बीजेपी देश के लिए मीठा बीजेपी को बोल रहे हैं, चरम सीमा पर शुरू हो जाता था तो प्रदेश की जनता ने उनको बाहर निकाल दिया। ये है मैंने जो बताई बात, वो ये है कि जो लोग जैसा करते थे अगर उनको बाहर का रास्ता साहब, आप मिनिस्टर हैं, आप मिनिस्टर हैं। ये जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं पणा जी, आप देखिए ये ज्यादातर रजा साहब, आप मिनिस्टर हैं, अगर आपको आप ये कह रहे हैं, चैनल पे कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया लेके 10 करोड़ रुपया लेके टिकट दिया जा रहा है, तो आप जांच क्यों नहीं बैठाते? क्या आप करप्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं? आप जांच कराइएगा। ये हलवाज की राजनीति, ये भगवान की राजनीति, ये देश नकार देगा। चौधरी जी, उन्होंने तो बाकायदा बहन जी का ऑडियो वायरल किया था, सब लोगों ने सुना था। वो ऑडियो जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी और बहन जी के बीच का था, अगर कहे का ऑडियो था, ये इसी बात को लेकर तो जनता ने बाहर किया। अगर कोई हम आज भी राजनीतिक बहुजन समाज पार्टी जी, अगर कोई राजनीतिक पार्टी के साथ साथ मोहसिन रजा साहब, ये एक मिशन मूवमेंट है। हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तन बाबा साहब के मानने वाले लोग अपने जीते जी करके रहेंगे और आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम मनुवादियों के किले को तोड़ नहीं पाए, लेकिन ये बाबा साहब के लोगों ने, मानने वाले लोगों ने आपके किले को चटकाने का काम किया, और दोबारा से आपको फिर मुंहतोड़ जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश से बात करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की किस मुंह से बात कर रहे हैं आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप ना कानून को मानते हैं, ना राम को मानते हैं, ना कुरान को मानते हैं। आप मौका परस्त लोग हैं, आपने मौका देखा है हर चीज में। आप जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने की राजनीति करते हैं, आप दंगों की राजनीति करते हैं, आप गोडसे के मानने वाले लोग हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है। आप एक कांट की हांडी, मोहसिन रजा साहब एक बार चलती है आपकी। चौधरी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने तमाम आरोप लगा दिए बीजेपी सरकार पर, लेकिन क्यों बीएसपी के नेता अपना जनेऊ या अपना त्रिपुंड दिखाने को मजबूर हो गए, मंदिर जाने को मजबूर हो गए? क्यों? ये क्या पेटेंट है भगवान राम बीजेपी का या आरएसएस का? मैं खुद बहुत बड़ा हिंदू हूं, मैं स्वयं पूजा करता हूं, मैं भगवान राम का अनुयायी हूं, और 132-35 करोड़ लोग भगवान राम के अनुयायी हैं। ये बीजेपी की क्या हैसियत है 135 करोड़ लोगों में? यही तो ये किस बात के ठेकेदार हैं? और भगवान राम सबके आराध्य हैं, वो असम के लोगों के आराध्य हैं, वो कण में बसे हुए हैं। ये ठेकेदार बताएंगे कि हमको किसकी पूजा करनी चाहिए, या आप बताएंगे हमको किसकी पूजा करनी चाहिए? मैं नहीं बता रही। आज भी सीएम योगी ने ये बात कहा, ये बात कही है, दोहराई है कि बीजेपी सरकार, बीजेपी की वजह से ही तमाम जो दल के नेता हैं वो अपना टीका दिखाने को मजबूर हो गए, बीजेपी का ढोंग है, और इस ढोंग से पर्दा जल्दी उठने वाला है मोहसिन रजा साहब। और ये कांग्रेस वाले भी सुन लें, ये कांग्रेस वाले भी सुन लें, जो जिस रास्ते पर कांग्रेस गई थी, और कांग्रेस को 3 फुट भी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये जनता उसी रास्ते पर बीजेपी जा रही है, उसी रास्ते पर बीजेपी को ठोकेगी। ये ठोकेगी थी, अब जनता के हाथ में आने वाली है। 3 महीने का ठीक है, धर्मवीर चौधरी जी, बस धर्मवीर चौधरी जी हो गया। मोहसिन रजा साहब, मोहसिन जी आपके पास आ गई हूं मैं जी। धर्मवीर जी, वो नारा तो आप लोगों ने दिया था शायद पूरे देश में, एक वो बीजेपी का नारा है, वो बीजेपी ने दिया था। ये ब्राह्मण संघ बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये नारा है हमारा। ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, फाइनल रिएक्शन सर। आचार्य जी, धर्मवीर चौधरी जी, आपको ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा मुझे। विश्वास के मूल मंत्र आचार्य जी, सबको साथ लेकर चलते हैं।
मुसलमानों को ठीक है। करते रहे हो भाई, बता दो मुसलमानों आचार्य को प्रमोद टिकट कृष्ण दे जी, रहे हो। धर्मवीर चौधरी जी, बस बहुत हो गया। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, फाइनल रिएक्शन सर आपका। तो आचार्य प्रमोद कृष्ण जी चले गए हैं, लेकिन यहां पर अभिषेक मिश्रा जी, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा इस पर यह रहेगा कि राजभर भी आ गए, जय हिंद पार्टी से भी हाथ मिला लिया, चाचा का क्या? देखिए, मैं एक बात आपके इसका जवाब दूं से एक बात पहले कहना चाहूंगा कि अभी जब ये आपकी चर्चा शुरू हुई तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की इस भूमि का बड़ा अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने, जहां जो राम और कृष्ण की भूमि है, जिसपे मैंने साफ एक्सेप्शन लिया था। अभी इन्होंने पिछड़ों और दलितों का भी बड़ा अपमान किया। जिस तरीके से इस जिम्मेदार पद पे भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने आज पूरे देश के सामने आपके चैनल पे ये इल्जाम लगाया है एक विपक्ष के एक दल पे कि वहां पैसे लेकर के मंत्री बनाए जाते हैं और पैसे लेकर के वो बनाए विधायक और सांसद के टिकट दिए जाते हैं। अगर इनके पास कोई सबूत है तो ये उसको जारी करें, और अगर नहीं है तो पूरा माफी मांगे। सिर्फ पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, बोलने दीजिए, चौधरी जी बात करने दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभिषेक जी आपका भी शुक्रिया, मोहसिन साहब आपका भी शुक्रिया, धर्मवीर चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाबहस का, देखिए, महाबहस का मकसद एक सार्थक बहस करना है ताकि सभी की जो बातें हैं वो इस मंच के जरिए निकलकर सामने आ सके। और महाबहस में शोर नहीं, देखिए शोर नहीं, आरोप नहीं, सवाल होंगे, सवाल के जवाब भी ढूंढे जाएंगे। ये कोशिश हमारी लगातार चलती रहेगी, लेकिन आप बुलंद आवाज का फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि सवाल जो हैं वो बुलंद रहेंगे और जवाब तलाशने की जो हमारी कोशिश है वो आखिरी दम तक चलती रहेगी। तो महाबहस में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और इसीलिए जो नहीं बदलता है वक्त के साथ, वक्त उसे बदल देता है। लेकिन हमने तकनीक के साथ कदमताल करते हुए अपना ये नया अंदाज दमदार तरीके से एक बार फिर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हाजिर है आप सभी के सामने। खबरों का अंदाज वही है, सटीक खबर दिखाएंगे, तेज खबर दिखाएंगे और आपके भरोसे की कसौटी पर हमेशा खरा उतरेंगे। मैं अनामिका सिंह आपको बताऊंगी लखनऊ से बीजेपी से जुड़ी